हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस द पॉइंटर सेशन के एनालिसिस में स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। जितने भी दोस्त आपके हैं सबको एक बार इनवाइट कर दीजिए डियर। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के एनालिसिस सेशन को, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं द पॉइंटर के एनालिसिस। इसके पहले आपके मार्च अप्रैल महीने के डियर आपका जो मैराथन सेशन है वो अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जा कर के सारे सेशन को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पूरी 2 क्लासेस में पूरे महीने के करंट अफेयर को हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में, और जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी हमारे इस द पॉइंटर के एनालिसिस सेशन में जुड़ सकें और अपने एग्जाम के लिए अपनी मजबूती को बढ़ा सकें। तो आइए शुरू करते हैं द पॉइंटर एनालिसिस का आज का हमारा क्वेश्चन। देश की प्रथम शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? यानी कहाँ पर ये आपके शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका स्थापना किया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास देश की पहली है और इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। देश की प्रथम शुद्ध शून्य ऊर्जा बेंगलुरु में, जिसे भारत का एक प्रकार से आईटी हब के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बेंगलुरु की जो एक प्रकार से कर्नाटका की कैपिटल भी है डियर, जहाँ के एक प्रकार से कर्नाटका जो है यहीं पर आपका मैंगलुरु नाम का बंदरगाह भी है इसी कर्नाटक में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी देश की पहली शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना की स्थापना की गई है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर हितधारकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा डियर? नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा इस राष्ट्रीय सम्मेलन को, जो किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर हितधारकों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन हम लोग कहाँ पर करेंगे डियर? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है, याद रखिएगा, और यहाँ पर एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, यानी आप पार्टी से संबंधित हैं। भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था दिल्ली को, और 1912 में इसका निर्माण किया गया था। 1911 में घोषणा की गई थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली से संबंधित। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हमारे देश की जो भी राष्ट्रपति भवन है, उसके अलावा जितने भी संसद भवन हैं वो सारे आपके दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। ये सारे स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जिनके बारे में आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। ठीक है, वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है आइकॉनिक वीक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आइकॉनिक वीक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा डियर? तो 11 से 17 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायतों का गठन हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में किया गया है। इसको हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको कानूनी मान्यता दी गई है। याद रखिएगा, कानूनी मान्यता 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में, और इसे लागू किया गया 1993 में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके तहत जो है 29 विषय प्रोवाइड किए गए हैं, और ये इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। याद रखिएगा, कौन सी डियर? 11वीं अनुसूची। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा आइकॉनिक वीक का, और इसकी थीम क्या है? पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्प उत्सव। ये इसका थीम इस बार रखा गया है, पंचायतों के निर्माण का संकल्प उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कृपाण शक्ति अभ्यास। कौन सा डियर? कृपाण शक्ति अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है
त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा, एक प्रकार के आर्मी की, हमारी सेना की एक प्रकार से बटालियन है त्रिशक्ति कॉर्प्स, उसी के द्वारा जो है कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो आपकी है पश्चिम बंगाल डियर, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता दीदी हैं। कैपिटल क्या है? कोलकाता है डियर। यहाँ पर कैपिटल याद रखिएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, गंगा की सहायक नदी, दामोदर नदी है, यहीं पर आपकी दामोदर परियोजना है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित। और तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा ये आपका कौन सा कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। कौन सा डियर? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कौन से रोग के लिए है? तो कुष्ठ रोगों के लिए 2021 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। कहाँ से हैं? तो चंडीगढ़ से हैं। और इनका सहयोग किया है, सहयोग जो किया है कुष्ठ ट्रस्ट जो आपका है गुजरात का, उसी को, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ये आपका अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोगों के लिए प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इस पुरस्कार को जो प्रदान किया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। किसके द्वारा डियर? गांधी आपका मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और वैश्विक स्तर पर जो कुष्ठ रोग है 2020-21 के नए मामलों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? यानी अगर हम बात करें भारत में तो 100 लोगों में से, दुनिया के 100 लोगों में से भारत की हिस्सेदारी 51% है। यानी 100 में से, दुनिया के 100 में से 51 लोग भारत में इस बीमारी से ग्रसित हैं डियर, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, क्योंकि ये रोग इस समय चर्चा में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से गांधी पुरस्कार इसी के जो सृजन के कार्य में लगे हुए थे उनको प्रोवाइड किया गया है। और इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कुष्ठ रोग से संबंधित, इसलिए ये नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका नाम है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें डियर। अगला हमारा पॉइंट है किस भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर ने रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है, रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है डियर। और ये वही खिलाड़ी है जिसने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे एक प्रकार से प्रसिद्ध खिलाड़ी, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था, जिसका नाम क्या है? आर प्रज्ञानंदा। कहाँ से है डियर? इंडिया से है, याद रखिएगा। और इसी युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अभी हाल ही में रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड में आयोजन किया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता किसको दिया गया है? मुंबई को। साथ में हैदराबाद को भी दिया गया है डियर। किसको? हैदराबाद को भी दिया गया है, याद रखिएगा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। मुंबई एक प्रकार से भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है डियर। भारत की औद्योगिक राजधानी किसको कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। भारत की सबसे ज़्यादा नगरीय पॉपुलेशन वाला शहर मुंबई है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और मुंबई जो है इसी महाराष्ट्र को जो है एक प्रकार से महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? इसी महाराष्ट्र में है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं इस समय। और इस समय जो आपका जो लाउड स्पीकर लगाने का जो विवाद है महाराष्ट्र में काफ़ी चरम पर है डियर। और इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। दूसरा हैदराबाद है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। मुंबई को किस फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है डियर, तो उस फाउंडेशन का नाम है अर्बन डे फाउंडेशन के साथ में। किसके साथ में? अर्बन डे फाउंडेशन के साथ में ये मान्यता दी गई है। और यह संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन द्वारा ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये मान्यता दिया गया है, क्योंकि पेड़ों को बढ़ावा देने का या एक प्रकार से ग्रीन वर्क में काम करने का जो कार्य है वो खाद्य और कृषि संगठन का है। और यह मान्यता पाने वाला मुंबई भारत का कौन सा शहर है? तो भारत का दूसरा शहर है, यानी इसके पहले किसी को मिल चुका है। भारत का पहला शहर कौन था? तो अभी आपको हमने बताया था हैदराबाद। कौन सा डियर? हैदराबाद जो है एक प्रकार से कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है डियर, याद रखिएगा तेलंगाना में है ये हैदराबाद, जिसका विभाजन 2014 में आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था तेलंगाना, तो याद रखिएगा। और हैदराबाद यहीं पर इसकी तेलंगाना की कैपिटल है। अभी तो संयुक्त कैपिटल है, लेकिन आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती बन चुकी है। और आंध्र प्रदेश ने तो अभी हाल ही में 13 नए जिलों का भी नया सृजन किया था और वहाँ पर जिलों की संख्या 26 पहुँच चुकी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहला हैदराबाद था, दूसरा मुंबई बन चुका है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस केंद्र शासित प्रदेश में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अवसर पोर्टल को लॉन्च किया गया है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में डियर रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए अवसर पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उस प्रदेश का नाम क्या है? उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को एक प्रकार से भारत का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 2019 में लद्दाख के साथ। जम्मू कश्मीर में ही बूलर झील है डियर, कौन सा? बूलर झील आपका है, डल झील है, शेषनाग झील है, बैरीनाग झील है, ये सारे कहाँ पर हैं? इसी जम्मू कश्मीर में हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो इस समय मनोज सिन्हा जी यहाँ की क्या है डियर? उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को टच करता है जम्मू कश्मीर, लेकिन इस समय अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा जो भारत का टच करता है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें रोजगार को अवसर को पैदा करने के लिए अवसर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो वहाँ के उपराज्यपाल जो अभी हमने डिस्कस किया मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत ने किस देश के साथ में शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? भारत के द्वारा कौन से देश के साथ में शिक्षा और कौशल विकास के लिए समझौता किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के साथ में। किसके साथ डियर? अमेरिका के साथ किया गया है। अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC है, जो पोटोमैक नदी के किनारे है डियर। कौन सी? पोटोमैक नदी के किनारे है। यहीं आपका वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा, IMF और वर्ल्ड बैंक का। उसके अलावा यहाँ के इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है डियर? कमला हैरिस उनका नाम है, जो अमेरिका के इस समय उपराष्ट्रपति हैं। उसके अलावा अमेरिका की सेकंड कैपिटल क्या है? तो उसका नाम है न्यूयॉर्क डियर। कौन सा? न्यूयॉर्क है। यहीं पर आपका UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है। अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं अमेरिका में। अंतिम जो राज्य था वो बना था अलास्का, जिसको रशिया से अमेरिका के द्वारा खरीदा गया था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका जो है ये एक प्रकार से महाशक्ति बना हुआ है पहले स्थान पर पावर इंडेक्स में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह के लिए निर्णय लिया गया है, अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। और अभी हाल ही में भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन वॉशिंगटन में किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को डियर किसकी जयंती मनाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 अप्रैल को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया एक प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुष हैं, जिनका नाम क्या डियर? उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं की वर्ष जो है जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। ये इनकी कौन सी जयंती है? तो 131वीं जयंती है डियर, याद रखिएगा। और ये जब भारत के एक प्रकार से हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो इनको भारत में कौन से पद पर बनाया गया था? तो कानून मंत्री के रूप में बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय राजनेताओं में उस समय सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति था जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा डिग्रियां जिसके पास थी, 4 PhD धारक था, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा है भारतीय नौसेना ने किस नौसेना के साथ में स्टाफ वार्ता का आयोजन किया है? यानी कौन से देश की नौसेना के साथ में, कौन से देश की नौसेना के साथ जो है स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा डियर? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा तथा भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेना के द्वारा जो है ये आपका अभ्यास वार्ता आयोजित किया गया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई और इंडिया के द्वारा। ये इसका कौन सा संस्करण है डियर? ये इसका 14वां संस्करण है, जिसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन 11 से 13 अप्रैल के बीच में किया गया है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला, किस देश के बीच में आयोजन हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दूसरा है कि इसका संस्करण कौन सा है डियर? तो इसका 14वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। और कब आयोजन किया गया है? तो ये आपका 11 से 13 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, क्या नाम है? RGSA को कब तक जो है मंजूरी, इसको जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है? RGSA को, यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मंजूरी कब तक दी गई है? तो 31 मार्च 2026 तक डियर। कब तक? 31 मार्च 2026 तक ये मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा, RGSA को। अगला हमारा है भारत फ्रांस संयुक्त अधिकारी स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? कौन से देश के बीच में किया गया? सबसे पहला पॉइंट आपका तो भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में आपका एक युद्धाभ्यास भी हुआ था। कौन सा डियर? वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था भारत और फ्रांस के बीच में, अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। और ये स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका पेरिस में आयोजन किया गया है स्टाफ वार्ता का। पेरिस की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना की गई है डियर, ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसी पेरिस में है, याद रखिएगा। इसका इस वार्ता का कौन सा संस्करण है? जो भारत और फ्रांस की संयुक्त आधिकारिक वार्ता है, ये आपका 20वां संस्करण है। और इस बार जो भारत का और वरुण युद्धाभ्यास था वो भी उसका 20वां संस्करण ही था, जिसके पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इस वार्ता का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये वार्ता आपकी 12 से 13 अप्रैल 2022 में की गई है। भारत को फ्रांस से एक विमान भी मिला था डियर, एक आपका फाइटर जेट जो है मिला है, उसका नाम क्या है? भारत को जो है फ्रांस से जो विमान प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है? एक बार कमेंट में आंसर छापिएगा सारे लोग। टोटल 36 विमान मिल चुके हैं। कितने? टोटल 36 आपके फाइटर प्लेन मिल चुके हैं। उस फाइटर प्लेन का नाम क्या है? काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी विवादों में भी रह चुका है। एक बार कमेंट में आंसर छापिएगा सारे लोग कि फ्रांस के द्वारा भारत को कौन सा फाइटर प्लेन दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया डियर? नई दिल्ली में किया गया है। अभी हाल ही में विप्लवी गेट का भी उद्घाटन किया गया है। विप्लवी गेट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में किया गया था। शहीद दिवस के दिन हमारे शहीदों की याद में, हमारे देश के क्रांतिकारियों के जो शहीद हो गए हैं उनकी याद में विप्लवी गेट का उद्घाटन कोलकाता में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और ये आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अभी हाल ही में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है नडा बेट गुजरात में डियर। कहाँ पर? नडा बेट
गुजरात में, याद रखिएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये आपका कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर भूषण कुमार को। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, महावीर जयंती, ये आपके 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और इस आपकी जयंती के दिवस पे किसके द्वारा जो है इसको समानता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, समानता दिवस के रूप में मनाया गया है। तो किसके द्वारा डियर? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, ठीक है, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा मनाया गया है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है डियर? इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है MK स्टैलिन। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहीं पर आपका डूडोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया था। डूडोंग संरक्षण केंद्र, भारत का पहला डूडोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में बनाया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। कहाँ से डियर? श्रीलंका से। एक प्रकार से श्रीलंका और भारत जो है इसी तमिलनाडु के माध्यम से जुड़ते हैं। और आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। अभी हाल ही में एक वाद्य यंत्र को जो है GI टैग दिया गया है, जिसका संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कौन सा देश यहाँ पर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जो मेजबानी है ये किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा डियर? तो भारत के द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहले भी अध्यक्ष थे इकबाल सिंह लालपुरा, और इनको फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का इकबाल सिंह लालपुरा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय विज्ञान संस्थान डियर। कौन सा? भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है? माइक्रोप्लास्टिक किस नदी में पाया जाता है? तो कावेरी नदी में। कौन सा डियर? कावेरी नदी में पाया जाता है माइक्रोप्लास्टिक। दक्षिण भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी, और इसी नदी में माइक्रोप्लास्टिक के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। नदियों की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 2525 किलोमीटर के साथ गंगा नदी है। भारत में प्रवेश करने वाली बाहरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी डियर। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो लगभग 2900 किलोमीटर लंबाई है। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती है और आसाम में जब पहुंचती है, आसाम में एक नदीय द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है इस ब्रह्मपुत्र पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? कावेरी नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर हमारे देश में बहती हैं, और यहाँ पर ये एक प्रकार से जल प्रपात का निर्माण करती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तेलंगाना ने MSME और स्टार्टअप के विकास के लिए कौन से देश के साथ में समझौता किया डियर? कौन से राज्य ने किया है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। तेलंगाना के द्वारा MSME और स्टार्टअप के लिए किस देश के साथ में समझौता किया गया है? तो उस देश का नाम है थाईलैंड। एक प्रकार से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। कहाँ पर? सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है आपका थाईलैंड। रबड़ का उत्पादन किया जाता है, गोंद रबड़ कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो थाईलैंड में, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने 2022 का FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है डियर? तो उसका नाम है नीदरलैंड ने जीता है। HIF आपका जूनियर हॉकी महिला जो आपका विश्व कप है, इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो 12 अप्रैल की बात है डियर। और किसने जीत लिया है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार के द्वारा ड्रोन पायलटों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? ड्रोन पायलटों के लिए, ड्रोन की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए डियर इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है मेड इन इंडिया के तहत ड्रोनों का उत्पादन। क्योंकि आप देख सकते हैं दुनिया में हर प्रकार के ड्रोन इस समय हर कार्य के लिए मिलते हैं। कृषि में बीजों का छिड़काव करना हो तो ड्रोन है, दवाइयों को टेलीमेडिसिन है, एक प्रकार से तेलंगाना सरकार के द्वारा दवाइयों को लोगों के घर तक पहुंचाना हो
तब ड्रोन का प्रयोग किया गया है। यानी आज के समय में देश में हर प्रकार से ड्रोन का प्रयोग हो रहा है और ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए एक आपका संस्थान स्थापित किया जा रहा है। किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ कैपिटल है। मनोहर खट्टर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, डियर याद रखिएगा, ठीक है। और हरियाणा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय राज्य में एप्पल के आईफोन 13 का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? कौन सा है? तो एप्पल का आईफोन 13। काफ़ी सारे लोग जो हैं सोचने लगे होंगे इस मोबाइल के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मोबाइल के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है। तो एप्पल का जो आईफोन 13 है डियर, इसका उत्पादन हमारे देश के कौन से राज्य में शुरुआत की गई है? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है डियर। और विश्व चगास रोग दिवस कहाँ पर, यह आपका कब मनाया जाता है? विश्व चगास रोग दिवस तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को, जिस दिन महावीर जयंती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है इसी दिवस पर, ठीक है। और इस बीमारी को किस संगठन के द्वारा मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा। किसके द्वारा डियर? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस सेलिब्रेट किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पूर्वी भारतीय बाजारों का मतलब है पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनका मतलब है एक प्रकार से जैसे आपके जो 7 सिस्टर्स हैं पश्चिम बंगाल के आगे, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये आपके इसके आगे के जितने भी राज्य हैं, इन सारे राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। और इन्हीं राज्यों में आप लॉयड ने अपने भारतीय बाजारों के लिए सौरभ गांगुली को जो है अपना यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को, जो इस समय BCCI के क्या हैं डियर? तो BCCI के अध्यक्ष हैं। और BCCI के उपाध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, ठीक है। जय शाह उपाध्यक्ष हैं। साथ में जय शाह जो हैं ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये किया है हरियाणा ने। लेखपाल वाले ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, कि फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है हरियाणा सरकार के द्वारा। ICC यहाँ पर पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन से देश के द्वारा किया जाएगा डियर? तो उसकी मेजबानी की जाएगी वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा। इस बार कहाँ हुआ था? तो UAE में आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 2024 का ये आपका आयोजन किया जाएगा ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसको जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ये आप समझ लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन जरूर छपेगा डियर, कि आपका जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है डियर? तो उनका नाम है नीलमणि फुकन, ठीक है। नीलमणि फुकन इनका नाम है। कहाँ से है? तो एक असमी एक साहित्यकार हैं, आसाम के हैं और इन्हीं को इस बार जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल शमतुवपुरम का उद्घाटन किया है? ये पेरियार से आपको समझ में आया होगा कि ये केरल या फिर तमिलनाडु में होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, जहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, अभी आपको हमने बताया था। यहाँ की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। यहीं पर डोडोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये आपका राज्य जो है श्रीलंका से एक प्रकार से अटैच है, ठीक है। श्रीलंकाई तमिल जो है वो ज़्यादातर यहीं पर आपके घुसपैठिए के रूप में मिलते हैं तमिलनाडु में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। नेक्स्ट हमारा है, भारत पेट्रोलियम ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। इसके CEO इस समय कौन है? तो एक भारतीय हैं
जिनका नाम है सत्या नडेला। हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो ये हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया कहाँ पर है डियर? अमेरिका में है कैलिफोर्निया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इन्हीं के लिए भारत पेट्रोलियम ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा है नव वर्ष, यानी नया वर्ष जो उत्सव है जिसका नाम क्या है? पोइला बैसाख। कौन सा डियर? पोइला बैसाख नाम का नव वर्ष उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में हमने बताया था, इसने अपना 51वां स्थापना दिवस भी मनाया था। शेख हसीना यहीं के इस समय प्रधानमंत्री हैं, और ढाका इसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी इस बांग्लादेश की। ठीक है, अभी हाल ही में जारी इंडेक्स में दुनिया का जो सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला जो देश है उसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसको जो है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है प्रभात पटनायक। क्या नाम है डियर? प्रभात पटनायक उनका नाम है, जिन्हें मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पर डियर? गुजरात में किया गया है। किसकी प्रतिमा है? तो हनुमान जी की प्रतिमा है। कितनी फीट ऊंची है? तो 108 फीट ऊंची है। अभी हाल ही में हनुमान जी की जो आपकी हनुमान जयंती पर जो है 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में। इसी गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी 182 मीटर की जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो भी स्थापित की गई है, याद रखिएगा, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है डियर? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो ये आप राजस्थान में है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से 183 दिनों की यात्रा के बाद जो है वापस लौट आए हैं? ठीक है, अंतरिक्ष से 183 दिनों की यात्रा के बाद वापस लौटे हैं। कौन से देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो वो है चाइना के। दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है डियर? तो उसका नाम है चाइना। यहाँ पर इनके जो हेड हैं उनका नाम क्या है डियर? उनका नाम है सी जिनपिंग। ठीक है, सी जिनपिंग जो है इस समय चाइना के हेड बने हुए हैं। और चाइना जो है एक प्रकार से यहीं पर आपकी वो जो मुस्लिम वर्ग है जिसको हम कि एक प्रकार से जो आपके मुस्लिम वर्ग हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मुस्लिम आबादी जो बची हुई है उनको यहीं पर प्रताड़ित किया जाता है चाइना में। फिर भी पाकिस्तान इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। आज के समय में जो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर चाइना का काफ़ी बड़ा नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र पर चाइना एक बहुत ही बड़ा निर्माण कर रहा है इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, तो आंसर हमारा चाइना हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। यहीं पर बीजिंग में अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसी के चाइना में एक शहर है डियर वुहान, जिसको कहते हैं वुहान, जहाँ से कोरोना निकला था, कोरोना डियर। इसी चाइना में एक शहर है जिसका नाम है शंघाई, और इसी शंघाई में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया था। NDB 2014 में। कब किया गया था डियर? 2014 में किया गया था NDB। लेकिन इस समय इस NDB बैंक में टोटल मेंबर की संख्या कितनी पहुंच चुकी है? तो इस समय टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं। 4 नए मेंबर इसमें जुड़ चुके हैं इस NDB में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है कहाँ पर? आसाम में। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डियर, याद रखिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आसाम में किया गया है जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? कितने दिन की यात्रा पर? तो 8 दिन की। वो कौन सा देश है? मॉरिशस है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं डियर, वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ठीक है, क्या नाम है डियर? प्रविंद कुमार जगन्नाथ उनका नाम है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा है HDFC बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने किसकी गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? किसकी मंजूरी को दी है? तो उनका नाम है रेणु कनहार्ड। क्या नाम है डियर? रेणु कनहार्ड उनका नाम है, जिनको HDFC बैंक ने निदेशक मंडल ने एक प्रकार से गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? किसका डियर? सेना कमांडरों का आयोजन किया गया है इनके सम्मेलन का नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में कब से कब तक आयोजन किया गया है? तो 18 से 22 अप्रैल 2022 के बीच में। अगला हमारा क्वेश्चन है FIH जो आपका है इसका ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नाम क्या है? नवीन पटनायक, इन्हीं के द्वारा किया गया है डियर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में आपके कई सारे टेम्पल हैं डियर, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, रथ मंदिर, ये सारे आपके कहाँ पर ओडिशा में हैं। कलिंगा स्टेडियम इसी ओडिशा में है। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ओडिशा से संबंधित। और नवीन पटनायक के द्वारा जो है इस हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस प्रसिद्ध समाज सेविका का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है बिल्किस बानो ईदी। क्या नाम है डियर? बिल्किस बानो ईदी इनका नाम है। कहाँ से संबंधित हैं? कौन से देश से हैं? तो एक नल्ला देश है, लेकिन फिर भी वहाँ पर समाज सेविका के रूप में इनका उद्भव हुआ था। और इनका नाम है पाकिस्तान, जहाँ पर हमेशा इमरजेंसी की कंडीशन होती है, जहाँ एक प्रकार से हमेशा उनका जो प्रशासन होता है वो सेना के हाथों में होता है, सरकार का कोई महत्व नहीं होता है। जिसकी नेशनल असेंबली अभी हाल ही में भंग हो गई थी, वहाँ पर अभी नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। इस कमेंट में आंसर छाप दीजिएगा कि नए जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बिल्किस बानो ईदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आज के सेशन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे डियर, वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, इस प्रकार से आज का हमारा सेशन में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और जितने भी हमारे दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सारे लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है डियर, एक बार सेशन को आप सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन जो द पॉइंटर का सेशन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने आपके दोस्तों के पास पहुंचेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि द पॉइंटर एनालिसिस से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कभी नहीं बन सकते हैं डियर, ये याद रखिएगा। और इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लासेज आपकी अपलोड हो चुकी हैं महा मैराथन सेशन की। उन 2 क्लासेज में हम लोगों ने मार्च और अप्रैल महीने के जो सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे डियर, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। सारे पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो एक बार जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने उस करंट अफेयर के महा मैराथन सेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो एक बार जा कर के सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2 वीडियो ही आपको पूरे महीने की जानकारी देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन डियर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हम फिर से मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन।